दूसरा राजा के किताब अध्याय 20 ओकर पहला वचन हमनी के पढ़े के। ओ दिनन में हिजकिय्याह ऐसन रोगी भइले कि ऊ मरे पर रहले, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता उनकरा पास जाके कहले, यहोवा यूं कहेलन कि अपना घराना के विषय में जवन हुकुम देवे के बा द, काहे कि तू ना बचब, मर जइब। एक दिन हिजकिय्याह के लगे एगो भविष्यद्वक्ता उनसे मिले अइलन। ऊ भविष्यद्वक्ता के रहे? यशायाह भविष्यद्वक्ता रहले। परमेश्वर उनकरा के जवन कुछ कहले रहले वही तरीका से ऊ जाके उनकरा से कह दिले। यदि रउआ यशायाह के किताब पढ़ब त यशायाह भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह के बारे में अद्भुत भविष्यवाणी कैले। यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी कैले। यीशु मसीह के जीवन के बारे में भविष्यवाणी कैले। यीशु मसीह के कितना दुख झेले के हुई भविष्यवाणी कैले। यीशु मसीह के मौत के बारे में भविष्यवाणी कैले। यीशु मसीह के कैसे गाड़ल जाई एकरा बारे में भी वो भविष्यवाणी कैले रहले। वो एगो अच्छा भविष्यद्वक्ता रहले। यशायाह के किताब में 66 अध्याय बा और पवित्र शास्त्र में 66 गो किताब बा। यदि रउआ ध्यान से देखब तो पाइब पुराना नियम में 39 किताब बाड़ी और नया नियम में 27 किताब बाटे। पवित्र बाइबल में सब मिला के 66 किताब बाड़ी। यशायाह के किताब में 66 गो अध्याय बा। पुराना नियम में 39 गो किताब बा। वो किताबन में व्यवस्था के बारे में लिखल गईल बा। 27 गो किताब नया नियम में बाटे। परमेश्वर के कृपा के बारे में, उनकरा प्रेम के बारे में, क्षमा के बारे में ई बतावेला। अद्भुत बात ई बा, यशायाह के किताब के 66 अध्याय से पहले 39 अध्याय परमेश्वर के व्यवस्था के बारे में बतावल बा। गलती कैला पर परमेश्वर कैसे दंड दिहे, दंड दे के कैसे अपना लोगन के अपनी राह पे चलई हैं। 39 अध्याय में यशायाह भविष्यद्वक्ता ई हमनी के बतौले बने। 39 अध्याय के बाद में ई रउआ देखी कि अध्याय 40 से अध्याय 66 तक ले परमेश्वर के प्रेम के बारे में बतौले, परमेश्वर के दया के बारे में बतौले, परमेश्वर के क्षमा के बारे में बतौले, परमेश्वर के अनुग्रह के बतौले, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के बतौले। 66 किताब में रहे वाला ये सगरी पूरा सारांश के यशायाह भविष्यद्वक्ता यहाँ 66 गो अध्याय में बतौले बने। 39 अध्याय में पुराना नियम और 27 अध्याय में नया नियम सब मिला के 66 अध्याय 66 गो किताब के बारे में बतावेलन। भक्त यशायाह के किताब में लिखले बाणे। अध्याय में अच्छा रीति से विभाजित कैला के बाद पवित्र आत्मा भी एके बहुत ही अच्छा से लिखे में मदद कैलस। ये बात हम तोहरा के ऐसे बतावत हैं कि यह यशायाह भविष्यद्वक्ता ही संदेश लियाइले। जवन समाचार ऊ लियाइल रहले वो बहुत दुख से भरल रहे। दुख से, भय से, डर से वो भरल समाचार लेके आयल रहले। सगरी लोग त सुसमाचार के सुनल चाहत हमें। सभे लोग त हिम्मत से भरल बात के सुनल चाहता। देखी सगरी लोग त अच्छा लागे वाली बात के ही सुनल चाहत हमें। बाकी ऊ लोग जवन गलती पर ऊपर बात कईल पसंद ना करेलन। जवन पाप कैले बानन परमेश्वर ओकर सजा दी हैं, ओकरा बारे में बात कैला पर साधारण रूप से उन्हन लोग के ए तरह के वचन सुनल पसंद ना आवेला। एगो भाई के कलवरी टेम्पल में लोग लेके अइले। ऊ 1 महीना तक आवत रहले। ओकरा बाद ऊ ना अइले। तब उनकर मित्र पूछले, तू अच्छा रीति से 1 महीना कलवरी टेम्पल अइल, अब काहे नहीं आवत? तब ऊ ए तरह से कहे लगलन कि हमरा के चर्च में बैठल काफी बा। जैसे बंदूक के गोली
हृदय में चुभेले, वैसे ही हमारा बारे में उ बतावेलन हम कौन पाप कैले बानी और हमरा के केवन दंड मिले वाला बा। ए रीति से हमके सीधा कहला से हाँ डर लगता। हम ई वचन सुन नहीं पावत, हमरा दिल में ई चुभत बाटे। यदि रउआ हॉस्पिटल में जाली तो डॉक्टर के अपना बीमारी के बारे में सब बतावेली। डॉक्टर सब कुछ सुनला के बाद तोहरा से कुछ टेस्ट करावे के कहेलन, तब का पता चलेला बताई? तोहार बीमारी पता चलेला। वो बीमारी कितना बढ़ गईल बा ई बताइहे। वो बीमारी से तोहके कवन चीज होई ई सब कुछ तोहरा के बतावेलन। रउआ के कवन बीमारी बा ई बतावेलन, तब रउआ अच्छा रीति से सावधानी रख सकिला। बीमारी का बा ना पता चलला से रउआ ठीक से सावधानी ना रख पाइब तो फिर से लंबा जीवन के ना बिता पाइब। रउआ अपना प्राण के खो देब। डॉक्टर के पास जइला से तोहार बीमारी का बाटे ई पता लग जाई, पता चल जाई। एगो भक्त ऐसे कहलन, परमेश्वर के भवन पापी लोग खातिर एगो वैधशाला ह। अच्छा बात हवे। उ का कहले? पापी लोग खातिर के वैधशाला ह, जे लोग पाप में जीवन बितावेला और जे लोग पाप के गुलाम बा। जब रउआ कलीसिया में आइला तब परमेश्वर के उपस्थिति में वो पापी आदमी के पाप कितना गहरा बाटे और ओकरा वजह से का होखे वाला बा, एकरा से कौन सा मुसीबत आई, कौन से समस्या आ जाई, इहे परमेश्वर के वचन बतावेला। ऐसन वचन के सीधा प्रचार कैला के वो सहन ना कई पौले और कलवरी टेम्पल से चल गईले। उनकरा गईला के बाद कुछ दिन के बाद, कुछ हफ्ता के बाद उनकर मित्र उनकरा से पूछलन, कलवरी टेम्पल नइखे आवत न? तो अब ही फिर तू कहाँ जात हव? अब तो हम उच्च कलीसिया में जात हई कि जहाँ पाप के बारे में कोनो बात ना होला। वहाँ पाप के बारे में कोनो विषय कबो अइबे ना करेला। वहाँ कितना अच्छा लागत बाटे। वहाँ तो डॉक्टर बीमारी के बतौते नहीं खन। बीमारी चाहे गंभीर ही काहे न होखे, ओकरा बारे में वो बातें ना करेलन। इंजेक्शन नइखन देत, वो इलाज नइखन जा करत। एकरा विषय में परमेश्वर का कहले? ई ठीक से इलाज हाँ ना करेलन। यर्मिया अध्याय 8 में वचन 10 बीच से एके पढ़ल जाई। छोटन लोग से लेके बड़हन लोग तक ऊ सब के सब लालची बाटे। सब केहू लालची बाटे। का भविष्यद्वक्ता, का याजक, ऊ सगरी लोग छल के काम करेलन। कठोर शब्द में ऊ कहले बाड़े, ऊ लोग लालची बाटे और छल से काम करेलन। ई के हवे? उपदेशक हवे, याजक हवे। वचन 11 उन्हन लोग शांति बाटे, शांति ऐसन कह के हमरी प्रजा के घाव के ऊपर से ही चंगा कैले, बाकी शांति कुछऊ नहीं नइखे। ई लोग के ह? घाव से भरल जवन परमेश्वर के लोग बाड़े, पाप के कारण चोट खैले बाड़े। अपना बुरा आदत के कारण ही शरीर पूरा तरह से बिगड़ गईल बाटे। आत्मा तो मलिन हो गईल बाटे, सब बिगड़ गईल होखे। परिवार में कोनो शांति नइखे, तू तड़पत हव। परिवार में कोनो शांति नइखे, जीवन में विजय नइखे। जब कोनो आदमी ए तरह से तड़पत बाटे और ऊ परमेश्वर की उपस्थिति में आवता, ई सब कुछ काहे भइल बाटे, ई सब कुछ कौना पाप के कारण आइल बा। यदि रउआ एकरा के ना बताई और खाली ऊपर ही ऊपर बतावेला त बस परमेश्वर ऐसन लोग के कहेलन कि ई लालची हमें, ई लोग धोखेबाज बा, ई लोग छल करे वाला बा। ऊ भाई कहेलन कि हम ओ चर्च में जात हई जहाँ पाप के बारे में बात ना करेलन, परमेश्वर के क्षमा के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बतावेलन। हम जवन पाप कैली परमेश्वर के माफ कैले। तू जवन पाप कैले ओकर माफी मिल गई। कार और पाप के क्षमा मिल गई बा, यही खातिर ओकरा खातिर कोनो सजा नइखे। ऐसन उपदेश सुनला से ये भाई के अच्छा लागत ह।
इनकरा खातिर बाइबल में बहुते अच्छा रीति से लिखल बा। आई जा देखी जा अध्याय 6 में वचन 6 से पढ़ल जाई। काहे कि उनकरा में छोटा से लेके बढ़न तक लालची हमें का भविष्यवक्ता क्या याजक सब के सब छल के काम करेला। ऊ लोग शांति बा कह के हमारा प्रजा के घाव के ऊपर से ही अच्छा करेलन, बाकी शांति कुछ नहीं खे। का ऊ अपना कभी घृणा के काम से लजैले? नहीं, ऊ कबो ना लजैले। ऊ लजाइल जनते निखन। यही कारण से जब औरी लोग नीचे गिरी हन तब उहो गिरी हन, और जब हम दंड दे तब ऊ ठोकर खा के गिरी हैं। यानी जब हम उन्हन लोग के दंड देबे लगा तब ठोकर खा के गिरी हैं। यहोवा परमेश्वर के इहे वचन है। ऊपर ही ऊपर ऊ चंगा करेलन। धोखेबाज हमार भाई और बहन लोग, आज बहुत से लोग अपना जीवन के सुधारे के कौनो कोशिश भी नईखन करत, चाहे वो कुछू करो, बाकी वो चाहेलन कि परमेश्वर बस उनके आशीष देस। आज बहुत से लोग इस तरह के सोचत हमें। यही खातिर जहाँ जीवन बदल जाए वहाँ वैसे ही वचन सिखावल जाला। ऐसन वचन के वो बिल्कुल पसंद ना करेलन, बाकी जहाँ वचन सुनला से दुख ना पहुँचेला तो दिल में ना चुभेला, चोट ना पहुँचेला तो जिंदगी में बदलाव ना आवेला। ऐसन वचन खातिर आज बहुत से लोग बस खोजत बाड़े। ये हम तोहन लोग से काहे कहथन पता बा? यशायाह भक्त परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जवन बाटे उहे कहत रहलन। दूसर बात, परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के आत्मा के जरिए ऊ भविष्यवाणी करत रहले। ई गुण रहे उनमें। कलवरी टेम्पल के वचन में सुधार बा, कलवरी टेम्पल के वचन में चेतावनी बा, कलवरी टेम्पल में पवित्र आत्मा के जरिए जिंदगी सुधारे वाला वचन बाटे। वही के साथ साथ परमेश्वर कितना दयालु बाणे, कितना प्रेमी बाणे, कितना क्षमा करे वाला बाणे, ये सब कुछ कलवरी टेम्पल के वचन में बाटे। अब हमनी का यहाँ जवन वचन पढ़ले बानी जा, भक्त यशायाह बहुत ही कठोरता से ऊ यहाँ कहेलन। ऊ ई कहेलन, हिजकिय्याह परमेश्वर तोहरा खातिर बतावे के कहलन। हाँ बताव का ह? तू मरे वाला बाड़। अपना जिंदगी में केहू भी ए प्रकार के बात कबहू भी सुनल ना चाही कि तू मरे वाला बाड़। बहुत दिना से एगो मरीज हॉस्पिटल में रहे तो डॉक्टर उनसे कहले, बतावा कि पहले अच्छा खबर दें या फिर बुरा खबर दें, तू ही बतावा। ऐसन पूछला से ऊ मरीज सोचत रहे कि रउआ हमरा के पहले अच्छा खबर दें। तब डॉक्टर उनकरा से कहले, 24 घंटा में रउआ अब मर जाए। का ई अच्छा खबर बा? तोहरा लगे 24 घंटा बा। तब मरीज बहुत डर गई। ई का कहत हैं डॉक्टर? रउआ कहली कि अच्छा खबर बताएं कि बुरा खबर बताएं? हम कहली कि अच्छा खबर बताएं। 24 घंटा में तू मर जेबा, ई बताएं कि ई कैसे अच्छा खबर बा? यह सच्चाई बा। सचमुच में ई अच्छा खबर बा। तोहरा लगे खाली 24 घंटा ही बा। ई अच्छा खबर बाटे तो बताएं बुरा खबर का बा? ई बात हमरा के काल बतावे के रहे। तोहरा के मजाक लागत होई। ई बात कब बतावे के रहे? ई बात कल बतावे के रहे, लेकिन वो भुला गईले। वो आज ही मरे वाला बाड़े। रउआ मर जाइब, एकरा से बुरा खबर का होखे वाला बा बताई? हिजकिय्याह राजा रहले और यशायाह भविष्यवक्ता। ऊ आके ई कहेलन कि तू मर जइब, आपन घर ठीक कर ल, जवन आज्ञा देबे के बाबू दे द। परमेश्वर तोहरा बीच में कोनो चीज होई तो ओके दूर कर ल। राजा तू मरे वाला बाड़। तो ऊ सीधा जाके कैसे कह दिहले हिजकिय्याह राजा के? यशायाह कहले कि तू तो मर जइब। ई काहे कहले? अपना आप के सुधार ल।
घराना के सुधार ल। काहे उनके सीरियस रूप से कहे के पड़ल, देखल जाई। आई दूसरा इतिहास अध्याय 32-25 पद पढ़ल जाई। बाकी हिजकिया वो उपकार के बदला ना दिहलें। ई कहेला कि हिजकिया अपना उपकार के बदला ना दिहलें, काहे कि उनकर मन फूल उठल रहे। यानी हिजकिया के मन तो फूल गईल रहे। यही से उनकर क्रोध उनकरा पर, यरूशलेम पर और यहूदा पर भी भड़क गई। यही से हिजकिया यरूशलेम के निवासी लोग के साथ मन के फूलला के कारण दिन हो गईले। पद 25 देखी। बाकी हिजकिया वो उपकार के बदला ना ही दिहलें। हिजकिया वो उपकार के बदला ना दिहलें, काहे कि उनकर मन फूल गईल रहे। वचन 24 के देखी। दिन में कहेला कि वो दिन में हिजकिया ऐसन रोगी भइले कि वो मरे पर यानी मरे वाला रहले। समझ में आ गई वो काहे खातिर बीमार पड़ल रहले। उनकर मन फूल गईल रहे। परमेश्वर हिजकिया के आशीष देले रहले। जब वो आशीष के देखलें और वो आशीष के अनुभव करत रहलें, तब उनकर मन फूल गईल रहे। परमेश्वर के आशीष त आई जा वचन 30 के देखल जाई। उहे हिजकिया गिहोन नामक नदी के ऊपर से सोता के पाट के वो नदी के नीचे दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचौले और हिजकिया अपना सगरी काम में सफल होत रहले। पद 27 देखी। हिजकिया के बहुत से धन और वैभव मिलल और उस सोना चांदी मणि द्रव्य और ढाल और सगरी प्रकार के मन भावना पात्र खातिर यानी वो ये सब कुछ जमा करे खातिर भंडार बनवाओले। फिर यहाँ हमनी का वचन पढ़ली जा कि हिजकिया अपना सगरी काम में सफल होत रहले। वो बहुते आशीष पावले। वो जवन कुछ काम करत रहले परमेश्वर उनके आशीष देत रहले। आज हमनी के बीच में केहू बाटे जवना लोग के प्रभु आशीष देत हमें। नौकरी में रहुआ आशीष पावत हई का? अपना काम में रहुआ आशीष पावत हई का? अपना व्यापार में रहुआ आशीष पावत हई का? रहुआ और राउर परिवार, राउर जगह, राउर खेत आशीष पावता? प्रभु का धन्यवाद। तो अच्छा से जीवन बिताई। प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव से रहीं। फूलिन जन और घमंड के आवे मत दिह। रउआ अब ही जवन पोजीशन में बानी, शायद ही तोहार पोस्ट होके या तोहार पदवी होके। रौरी एक कंपनी में रउआ काम करीला, राउर सैलरी हो सकेला या समाज में राउर नाम हो सकेला। ये सब के कारण तू घमंड मत कर। ई तोहरा खातिर खतरा बाटे। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक दिन अपना गुरु के पास गईले। उनकर गुरु कौनो किताब पढ़त रहले, तब बेंजामिन फ्रैंकलिन उनके यहाँ गईल रहले। ऊ जौना काम में सफल भइल रहले ऊ उनकर सराहना कैले। जब वो अपना काम के तारीफ करत रहले तो बेंजामिन के गुरुजी वो घर के पीछे वाला दरवाजा से हो करके पीछे खेत की ओर जात रहले। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब अपना काम के तारीफ करत रहले तो गुरु कहले, थोड़ा सचेत रहीं, नीचे झुकी, कहें कि पीछे ओर के दरवाजा थोड़ा छोट बा। बाकी ऊ तो ध्यान ना दिहले, अपना काम के बारे में बतावत रहले, अपना काम के बारे में ही बतावत रहले और तारीफ करत रहले। बाकी गुरुजी जवन चेतावनी में कहले ओके ध्यान ना दिहले। देख के चल और अपन सिर झुकाव, नहीं तो चोट लाग जाई। बाकी ऊ ध्यान ना दिहले, आगे बढ़ले, सिर में चोट लागल।
तब फिर अपना सिर पर वो अपन हाथ रख लें। तब उनकर गुरु उनसे कहले कि तू जिंदगी में बहुत से बात में सफल होखबा। हमनी के काम सफल करे खातिर मुश्किल के सामना करे के पड़ेला। बहुत से समस्या का हमनी के सामना करे के पड़ेला। बहुत बेर हमनी के तकलीफ पहुँचेला, चोट लागेला, दर्द होला, बाकी एकर हमनी के सामना करे के बा तो हर समय हमनी के झुके के ही चाही। हमनी के खुद के नम्र बनावे के चाही। रउआ अपना कामयाबी के बारे में ही तारीफ करत चल जात रहले। आवे वाला ये खतरा के और दरवाजा के ध्यान से ना देख लें। रउआ झुकली नहीं, यही से रउआ के ऊ चोट लागल। बेंजामिन फ्रैंकलिन के गुरुजी कहले, कृपया घमंड कइल छोड़ दो और खाली तब तो के चोट ना लगी। महापवित्र हमनी के प्रेमी परमेश्वर पिता, ओह दिनन में जहिया हिजकिया घमंड कैले रहलन तब उनके मरे वाली ऐसन भयानक बीमारी हो गई। घमंड कैला से लोग नाश हो जाला। पाप के जीवन तक कौनो आदमी के बर्बाद कर देई। ये सच्चाई के जे कबूल करेला उनके पिता रउआ यानी जे लोग रौरी ये वचन के सुन के पश्चाताप करत और रो करके रउआ से माफी मांगेलन, रउआ से प्रार्थना करेलन, ऐसन लोगन पर प्रभु जी रउआ दया करी। रउआ इनकरा आंसू के खुद पोंछ देई। रउआ इनकरी अपमान के दूर करी। ए लोग के जीवन में रउआ बहुतायत से आशीष के दे देई। सगरी लोगन के इस सच्चाई जाने के सहायता करी। आज ही सगरी लोग रौरी उपस्थिति में एकांत अपना कमरा में प्रार्थना करे में ए लोगन के रउआ सहायता करी। रौरी इच्छा के अनुसार इनके रउआ मदद करी। यीशु मसीह के नाम से ई मांगत हई पिताजी, आमीन। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30 कुकटपल्ली हैदराबाद 72।